अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की हार हुई है और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनी है, बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है, तब से लेकर पायल रोहतगी जैसी सी ग्रेड थर्ड क्लास की एक्ट्रेस पूरे सोशल मीडिया में हल्ला मचाए हुए हैं। अब ये वीडियो बनाकर रो रही है भाई साहब। और मेन बात तो ये है कि पायल रोहतगी जो आज भारत में बड़ी फीमेल अंधभक्तों में से एक अंधभक्त, सबसे बड़ी अंधभक्तों में से एक मानी जाती है, वो मोदी की भक्ति में आकर मोदी को ही उल्टा सीधा कहकर बोल गए। भाई मोदी को बेशरम बोला पायल रोहतगी ने। तुम पायल रोहतगी ने जो कुछ भी कहा है वो सब आपके सामने है। पायल रोहतगी का पूरा वीडियो सुन लीजिए इत्मीनान से। जो भी पूरा वीडियो इसका सुनेगा उस वीडियो के बाद मैं अपना जवाब पायल रोहतगी के लिए दूंगा। तो सबसे पहले सुनिए, आपके सामने पेश है भारत की सबसे बड़ी अंधभक्तनी पायल रोहतगी। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। मैं आप लोगों के साथ क्या बात करूं? मैं कुछ भी बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं नफरत फैला रही हूँ। मैं नफरत फैलाती हूँ? आपको लगता है? मैं कोशिश करती हूँ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, और अगर गलती से मेरे से गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है मैं उसके ऊपर माफी मांगती हूँ। मगर पायल नफरत फैलाती है, कंगना नफरत फैलाती है। कंगना ने क्या किया? वो तो बैठ के आप लोगों को यही कह रही थी कि बंगाल में जो हुआ है वो गलत हुआ है, और जो बंगाल में हो रहा है वो और भी गलत हो रहा है। जिस प्रकार से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? और हम लोग गलत है, हम लोग नेगेटिव है। सोनू सूद अच्छा आदमी है, बिकॉज सोनू सूद ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहा है। सोनू सूद कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आप खरीदो, मैं इस कंपनी के साथ जुड़ गया, मैं वहां का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, तो सोनू सूद अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि औरतों का बलात्कार रोको, हिंदुओं का नरसंहार रोको, तो हम बुरे हो गए। और हिंदू ही हमें सपोर्ट नहीं करते। You know, it takes a lot of guts to be helpless. Nobody wants to be helpless. कोई नहीं चाहता कि वो helpless बने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मगर आज पता है क्या? हेल्पलेस अगर आप फील कर रहे हो ना, तो वो हेल्पलेसनेस दिखानी जरूरी पड़ती है लोगों को, बिकॉज लोग समझते ही नहीं है कि हम लोग नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, हम लोग सबका अच्छा चाहते हैं। अब बंगाल में जो हो रहा है, क्या वो डायरेक्ट एक्शन डे नहीं है? क्या वो जो 1946 में हुआ था उसका रिपीट नहीं है? लोगों को क्यों मारा जा रहा है? क्यों हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं? वो टीएमसी के वर्कर्स है ना, वो भाजपा के तो वर्कर्स है नहीं, भाजपा के वर्कर्स को मारा जा रहा है। भाजपा के वर्कर्स की क्या गलती? उन्होंने तो 2 रोजी रोटी के लिए भाजपा की पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम किया मोदी जी के लिए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? आपको जो सपोर्ट करता है उसके साथ ऐसा होता है, और लोग आपकी फोटोग्राफ लगा लगा के डॉक्टर्स बन जाते हैं, पेशेंट्स को गुमराह करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। दिस इज नॉट फेयर। मोदी जी, आपको नहीं सपोर्ट करें क्या हम? आपको तो बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया ना। हम 2-3 लोगों के वोट से तो सत्ता में नहीं आए, आपने सरकार नहीं बनाई, आपको तो बहुत सारे लोगों ने वोट किया ना। आप लोकतंत्र तरीके से सेंटर में आए ना, फिर उसके बावजूद क्यों हमको ही हरदम टारगेट किया जाता है? क्योंकि हम बोलते हैं आपके लिए, और उन्हीं हिंदुओं से टारगेट किया जाता है जो आपको भी वोट देंगे मगर हमारे से नफरत करेंगे। आप करिए, आपको जो ठीक लगता है, आप धरना करिए, आप PIL डालिए, आपको जो ठीक लगता है करिए कानूनी तौर से, बिकॉज मैं कभी भी बिलीव नहीं करती कि कानूनी कार्रवाई को हाथ में लेना चाहिए। बट दिस इज नॉट राइट। पीपल शुड नॉट बी किल्ड, Hindus should not be killed because they support you, Modi ji. This is on you. This is on you. I mean it. The deaths are on you if you don't do anything. Don't let another Godhra riots happen. वहां पर वो कुछ स्वयं सेवक की जान नहीं बची, उनके ऊपर हमला हुआ जिसकी वजह से गुजरात जला। डोंट लेट बंगाल बर्न, डोंट लेट दोज मासूम हिंदूज डाई बिकॉज दे ट्रस्टेड यू। डोंट लेट अस डाई।
let your supporters feel so helpless. Don't do that. कोविड के नाम से लोग धंधा करते हैं. कोविड के नाम से डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या कर रखा है. रिपोर्ट्स सही आती है, गलत आती है, पता नहीं. ऑक्सीमीटर सही है, जाली है, पता नहीं. लोगों के साथ क्या होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, पता नहीं. हम आपके देश में रहते हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं. If we can't ask you for help, whom are we going to ask? I feel so scared sometimes for so many things. Because सबको पता है मैं मोदी सपोर्टर हूँ, और जो आपसे नफरत करता है, अगर मैं उसके संपर्क में आ गई तो, उसने मेरे साथ गलत किया तो, मेरे परिवार के साथ गलत किया तो, I don't know. I think it was needed. I wanted you to see this side of me. I'm not negative. I'm not so strong. मुझे पता है मैं फिर से strong हो जाऊंगी. But right now, Modi ji, you need to see this side of me also. The world needs to see this side of me, which feels helpless. But I believe कि भगवान है. इसमें भी कोई रीजन होगा जो मुझे वो आज तोड़ रहा है सोशल मीडिया के सामने, wanting me to show this side to the world. इसमें भी कोई भला होगा मेरा. I think a lot of things came into my mind. Rohit Sardana's death, उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत's death. I never cried so much for Sushant Singh Rajput on camera this much. Because I didn't want to show that side of myself. because वो दुख होता है लोग जब हेल्पलेस फील करते हैं. इमेजिन कितना हेल्पलेस फील कर रहा होगा वो if he committed suicide. God bless you मोदी जी, बट थोड़ा आपके सपोर्टर्स को भी याद कर लीजिए, उनके लिए भी कुछ कर लीजिए, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो YouTube पे हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो. नमस्ते, जय हिंद. बताओ, मोदी जी की भक्ति में इतनी मशगूल कि मोदी जी को ही इसने बेशरम बोल दिया. ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भारत का नागरिक इस राम राज्य के टाइम में, जहाँ पर हिंदू कोरोना से मर रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऐसे टाइम में बंगाल की राजनीति को उठाए और मोदी जी को कहे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए. मैं कहता हूँ कि देश का वो गद्दार होगा जो कहेगा कि पायल रोहतगी गद्दार नहीं है. पायल रोहतगी देश की सबसे बड़ी गद्दार है, जिसने भारत के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए. तो पायल रोहतगी पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए. उसके साथ साथ पायल रोहतगी को NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, जो कि टेररिस्ट और देश के गद्दारों पर लगनी चाहिए. और पायल रोहतगी पर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जैसा काला कानून लगना चाहिए. उसके अलावा पायल रोहतगी पर टाडा TADA और पोटा POTA भी लगना चाहिए. पायल रोहतगी को देश से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए कि जिस देश का खा रही है उसी देश के प्राइम मिनिस्टर को बेशर्म कह रही है. जिस देश में रह रही है उसी प्लेट में हग रही जिस देश में वो रह रही है उसी देश के PM का अपमान कर रही है. शर्म आनी चाहिए पायल रोहतगी को. छी, शेम ऑन यू पायल रोहतगी. तो अगर टाडा पोटा जैसा कानून, NSA जैसा कानून कफिल खान पर लग सकता है, उमर खालिद, सफर जगर को मोदी के खिलाफ बोलने पर लग सकता है, तो फिर क्या पायल रोहतगी अगर हिंदू होकर मोदी के खिलाफ बोलेगी तो इस पर नहीं लगेगा? बखूबी तौर पर पायल रोहतगी पर भी NSA UAPA टाडा पोटा देशद्रोह का कानून लगना चाहिए. अब पॉइंट पर आते हैं. देखिए, ये वही पायल रोहतगी है जिसका दिल आज हिंदुओं के लिए जल रहा है, मोदी के लिए जल रहा है. मतलब तड़प रही है बीजेपी के लिए. बीजेपी का सरकार क्यों नहीं बना? काश के मोदी जी जीत जाते, अमित शाह जीत जाते. वेट अ मिनट. आज से ठीक 1 साल पहले वक्त था 5 मार्च 2020, जब यस बैंक में हज़ारों लोगों के पैसे डूब गए. उन हज़ारों लोगों में पायल रोहतगी के माननीय पिताजी का भी पैसा था. जब पायल रोहतगी को पता चला कि उसके बाप का पैसा डूब गया यस बैंक में, तब पायल रोहतगी ने एक ट्वीट किया था. शायद आप सब भूल गए. ये ट्वीट आप सबके सामने है, पढ़िए.
पायल रोहतगी ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को टारगेट करके लिखा, राम राम जी, यस बैंक, गेट यस बैंक टू फंक्शन, कि राम राम मोदी जी और अमित शाह जी, यस बैंक को वापस से चालू कीजिए। समझ में आया ना? दिस इज़ नॉट डन। ये कोई तरीका नहीं हुआ आप लोगों का। मोदी और अमित शाह कह रही है कोई तरीका नहीं हुआ आप लोगों का। माई फादर फंड्स आर स्टक, मेरा बाप का पैसा यस बैंक में फंस गया है मोदी और अमित शाह जी। दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ ब्लूमिंग इकोनॉमी। ये कोई तरीका नहीं है इकोनॉमी को बूस्ट करने का। होश के नाखून चबाओ। पायल रोहतगी बोल रही हूँ, अनभक्त, आपके अनभक्त। तो जब इसके बाप का पैसा डूबा तब ये मोदी और अमित शाह को टारगेट करके लिख रही है कि राम राम जी, ये कोई तरीका नहीं बैंक चलाने का, देश चलाने का, मेरा बाप का पैसा घुसा हुआ, जल्दी से जल्दी नींद खोल करके यस बैंक को चालू करो। जब इसका बाप का पैसा डूबा और आज पूरा देश डूब रहा है तब ये मोदी 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 करी, यानी इसका बाप का पैसा डूबेगा तो ये मोदी के खिलाफ हो जाएगी, और जब पूरा देश मरेगा तो ये मोदी का साथ देगी। तो अब हिंदुओं को डिसाइड करना है कि सी ग्रेड के थर्ड क्लास एक्ट्रेस को वो अपनी देवी मानते हैं या फिर इसको छोड़कर मोदी जी का साथ देते। मैं तो भाई इस आपदा के अवसर पर जहाँ पर हज़ारों लोग मर रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, मुसलमान कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन पहुँचाने की, इस मामले में मैं तो मोदी जी के साथ हूँ। अगर मोदी जी ऑक्सीजन नहीं पहुँचा रहे, हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ रहे, तो कुछ अच्छा ही होगा, मोदी जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। जिस मैटर पर पायल रोहतगी ये बात कर रही है कि देश जल रहा है, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेट्स मेक समथिंग क्लियर। ये आपके सामने पूरी की पूरी पोस्ट है। इस पोस्ट में प्रिया नाम की एक लेडी ने दावा किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर चूजिंग टीएमसी मर्डर क्राइम्स, बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, बंगाल वायलेंस हैशटैग। इसने कहा कि बंगाल के लोगों तुम्हें बधाई हो कि तुमने टीएमसी जैसी मर्डर खूनी क्रिमिनल पार्टी को चुना है। आज पूरा बंगाल जल रहा है। और उसने एक तस्वीर को शेयर किया। जब इसके बारे में रियलिटी पता की गई तो पता चला ये पिक्चर 1-2 साल पुरानी है। बंगाल की है लेकिन 1-2 साल पुरानी है। जब अमित शाह रैली करने आए थे पूरे बंगाल में हिंसा फैल गई, यानी बीजेपी के आने से जब हिंसा फैली थी तब की तस्वीर है। तो पता चला कि अंधभक्त मिलकर पूरे हिंदुओं को महामूर्ख बना रहे हैं। चलो दूसरी तस्वीर की बात कर दे। अच्छा, रमैया हरियर पता नहीं क्या नाम है, उसने डाला हैशटैग बंगाल बर्निंग बट मीडिया इज़ नॉट फॉर दिस। यानी 4 मई 2021 को एक फ़ोटो डालकर ये कहती है, ये अंधभक्तनी छोटी जात के अंधभक्त कहती है कि पूरा बंगाल जल रहा है। तस्वीर देख लो दीदी के जीतने के बाद। पर जैसे ही हमने पता किया इस तस्वीर के बारे में तो ये तस्वीर 2018 की है, जब एक इमाम के बेटे को भगवदरी हिंदुत्व की भीड़ ने काट कर फेंक दिया था। तब वहाँ पर हिंसा हुई थी, तब की ये पिक्चर, यानी 3 साल पहले की है। तो आप इस पिक्चर को कम्प्लीटली देखिए कि कैसे 2-2, 3-3 साल फ़ोटो को उठाकर बीजेपी आईटी सेल और अंधभक्त और सो कॉल्ड हिंदू पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाने की कोशिश करी, वो भी इस सिचुएशन में जहाँ पर हिंदू ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, ताकि हिंदू मोदी के खिलाफ ना आ जाए और पूरा का पूरा मुद्दा हिंदू मुस्लिम बनकर उभर जाओ, फिर जैसे ही इलेक्शन हो वैसे ही मोदी जीत जाए। चलो अब वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे पता है कि इस मैटर में कंगना रनौत ने भी बोला है, कपिल मिश्रा ने भी बोला, मैं उस वीडियो को इस वीडियो के बाद बताऊंगा। ये वीडियो स्पेशल पायल रोहतगी के लिए था। उसके लिए मेरे दिल में एक अलग ही फीलिंग है। वो जो वे में जो हिपोक्रेसी है ना बॉस, जो हिपोक्रेसी, जो मुनाफकत पायल रोहतगी के अंदर मैंने देखा वो किसी के अंदर मैंने देखा होगा। इसीलिए ये वीडियो स्पेशल पार्टिकुलर पायल रोहतगी के लिए है। तो आप सबको अगर ये वीडियो में मज़ा आया हो, आप सब ने वीडियो को लास्ट तक देखा हो और आपको लगता हो कि यस ये वीडियो पायल रोहतगी के मुंह पर तमाचा है, उस 3rd क्लास सी ग्रेड के एक्टर्स के मुंह पर तमाचा है, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप सबकी है। आप सब ये वीडियो द पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, भले से आप अभी फेसबुक या कहीं भी देख रहे हो। ये वीडियो असल में यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पेज में, यूट्यूब में एक चैनल है जिसका नाम है द पॉलिटिकल, आप उस पर ये वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहते हैं जब किसी वीडियो पर लाइक, किसी वीडियो के लिंक को इंस्टेंट शेयर किया जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में उसके लिंक को शेयर किया जाता है, और जब किसी वीडियो पर लोग अपनी धड़ाधड़ अपनी कमेंट पर रखते हैं और अपनी राय कमेंट पर रखते हैं तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो समझ गए होंगे आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना है, अपनी बात को कमेंट पर रखना है कि क्या आप मोदी जी के साथ है इस आपदा के अवसर पर। मैं तो मोदी के साथ हूँ, आप साथ है कि नहीं है। और पायल रोहतगी के बारे में 2 शब्द, बिना गाली गलौज के 2 शब्द आप कमेंट पर रख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई करने वाला कमेंट हुआ तो रिप्लाई भी करूंगा। ऐसा कमेंट करोगे रिप्लाई करने पर मजबूर कर तो ज़रूर करूंगा।
हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरक़ात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन